लोकसभा चुनाव में मोदी का विजय रथ रोकने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में सियासी मुकाबले से पहले ही भगदड़ मच गई है। पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेली चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार अलग हुए और अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी एनडीए की तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं। अब इन कयासों से भले ही ऐसा लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, अब ऐसा है या नहीं ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव इसे लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसमें प्रोफेसर साहब ने कहा कोई कहीं जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। सर, तो क्या लगता है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा जब फाइनल होगा तो सबको सब पता चल जाएगा, जिसको जो करना है फाइनल में सब बीजेपी को ही लगाएंगे। देखिए, संघर्ष सबके भाग्य में नहीं होता है, संघर्ष करें, मौका मिला है। जी हां, शिवपाल यादव तो जयंत चौधरी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये राजनीति का खेल है और इसमें कब कौन पलटी मार ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका ताजा उदाहरण हमें बिहार में देखने को मिला। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर चर्चाएं शुरू कैसे हुई। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा ने जयंत चौधरी को उनकी पसंद की 4 लोकसभा सीटों, 1 राज्यसभा सीट, इसके अलावा केंद्र और यूपी सरकार में एक मंत्री पद का ऑफर दिया है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल अब इंडिया ब्लॉक से अलग होकर एनडीए के साथ जा सकता है। इस बीच आरएलडी की तरफ से 2 ऐसे रिएक्शन भी आए हैं जिन्होंने इस सियासी सुगबुगाहट को और तेज कर दिया है। सबसे पहले बुधवार शाम को आरएलडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा, हमारे किसान भोले जरूर हैं पर मूर्ख नहीं, वे बहुत समझदार हैं और सशक्त है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन आया आरएलडी नेता राजपाल बालियान का। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखो, ये जो बातचीत चल रही है ये हमारे नेता जयंत चौधरी जी को ही मालूम है कि चल रही है या नहीं चल रही है, या समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन है या भाजपा से बात चल रही है, तो ये हम लोगों को कोई जानकारी नहीं इस बात की। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे नेता जो फैसला करेंगे, हम सारे विधायक उनके साथ हैं, अपनी कोई राय नहीं। जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के हम अनुयायी हैं, उनकी नीतियों पर राष्ट्रीय लोकदल चलता आया है और आज जयंत चौधरी जी उसके मुखिया हैं। जो फैसला जयंत चौधरी जी लेंगे वो हमें स्वीकार। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है आरएलडी और यहाँ पर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, लेकिन अब उसके लोकसभा आते ही इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। आप लोगों का भी क्लियरली मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं जो बात होगी, तो क्या ऐसी वजह रही है कि दूरियां बढ़ी और एनडीए की तरफ नजदीकियां बढ़ी हैं? देखो, ऐसा आदमी जब कोई पार्टी गठबंधन में रहती है तो कुछ ना कुछ आपस में मनमुटाव होता है, तो तब दूसरी जगह बात चलती है, तो कुछ सीटों वीटों पर रहा होगा। और अभी तो ये हम लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं कि भाजपा से बात चल रही है या नहीं चल रही है। अब इन सब कयासों के बीच जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ ही बने रहते हैं या एनडीए का रुख करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।